भगवान शिव की रक्षा करते करते एक भक्त ने अपनी जान दे दी। जंगली जानवरों ने उसे खा लिया, लेकिन उसने शिव को खरोंच तक नहीं आने दी, यहाँ तक कि उन्हें जगाया तक नहीं। कहानी है घने जंगलों के बीच रहने वाले एक भीड़ आहुक की। उसकी पत्नी भी उतनी ही धर्मपरायण और अतिथि सेवा में विश्वास रखने वाली थी। दोनों पति पत्नी गरीब थे, लेकिन उनके घर से कभी कोई अतिथि खाली हाथ नहीं लौटता था। वे मानते थे कि अतिथि के रूप में स्वयं भगवान आते हैं। एक दिन भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु योगी का रूप धारण करके उनके घर पहुँचे। उस रूप में वे यतिनाथ कहलाए। रात का समय था, जंगल में हिंसक जानवरों का डर था। यतिनाथ ने आहुक से कहा कि उन्हें रात भर ठहरने के लिए स्थान चाहिए। आहुक का घर बहुत छोटा था, जिसमें मुश्किल से 2 लोग सो सकते थे। फिर भी उसने बिना सोचे समझे अतिथि को घर के अंदर सुला दिया और स्वयं बाहर पहरा देने लगा, ताकि अतिथि को कोई कष्ट न हो। उसकी पत्नी ने भी यही कहा कि अतिथि की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। रात गहरी हुई, तभी जंगल से एक भयानक जंगली पशु आया और बाहर बैठे आहुक पर हमला कर दिया। अतिथि की रक्षा करते करते आहुक ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने अतिथि को जगाया तक नहीं। सुबह जब उसकी पत्नी ने यह देखा तो वह रोने लगी, लेकिन उसने भगवान को दोष नहीं दिया। उसी क्षण यतिनाथ अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान शिव थे। उनके साथ माता पार्वती भी प्रकट हुई। शिव ने कहा, तुम दोनों ने सच्चे धर्म का पालन किया है। अतिथि की रक्षा के लिए प्राण देना सबसे बड़ा त्याग है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने वरदान दिया कि अगले जन्म में वही आहुक और उसकी पत्नी राजा नल और रानी दमयंती के रूप में जन्म लेंगे और फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। तब महाभारत काल में उनका पुनर्जन्म हुआ। राजा नल निषद्ध के राजा बने और दमयंती विदर्भ की राजकुमारी, और नियति ने उन्हें फिर से मिलाया। महाभारत में जब पांडव वनवास में थे, तब ऋषि बृहदश्व ने युधिष्ठिर को नल दमयंती की कथा सुनाई थी, ताकि वे समझ सकें कि कठिन समय धर्म और धैर्य से ही पार होता है। महादेव भक्त भक्ति भाव से लिखो। हर हर महादेव।